हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत तृतीय भाषा, जिसका नाम है सर्षा। आज हम इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेद रसमय है। प्रथम पाठ है। वेद रसमय का मतलब होता है वेदों की किरणें। रसमय यानी किरणें। वेदा विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथा सन्ति। वेद हैं वो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, मतलब सभी स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। कश्चित् दुःखं भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। इति मंगल कामना मूलतः वेदेषु एव निहिता वर्तते। यह मंगल कामना मूलतः वेदों में ही समाहित है। या वैदिक प्रार्थना संति, जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं। ताभि ऋष्य हैं सर्वेषां कृते शुभम सदाचारम धनादिकम वैभवम च वांछति। उनसे ऋषियों ने सभी के लिए शुभ, सदाचार, धन आदि और वैभव की ही इच्छा व्यक्त की है। स्वार्थम विहाय प्रार्थम वेदानां ध्येय वर्तते। स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का उपकार करना वेदों का लक्ष्य है। ध्येय मानी लक्ष्य है। अस्माकं जीवितं कथम भूयात्, परस्पर व्यवहार कथम भवेत्। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। परस्परम व्यवहार कथम भवेत्, हमारा दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार हो। समाजस्य रचना कीदर्शी भवेत्, समाज की रचना कैसी हो। जनानां मन कीदर्श्यात्, लोगों का मन कैसा हो। प्रकृति कीदर्शी स्यात्, स्वभाव कैसा हो। स्वास्थ्यं कीदृतं भवेत्, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। एतत् सर्वं सुचिंतितम तत्र, इन सब का वेदों में चिंतन किया गया है। अतः तेज्यः केचन मंत्राः आकर्ष्य अत्र प्रस्तुताः सन्ति, इसलिए उनसे कुछ मंत्र संकलित करके यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अशान्ते भयभीते वर्तमाने विश्वस्मिनि शान्ते सामरस्यस्य च महती आवश्यकता वर्तते। इस अशांत और भयभीत वर्तमान संसार में शांति, संसार में सद्भाव की महान आवश्यकता है। किसकी? शांति की और शांति। इमे वेद मंत्रा अभय, समरसता, स्नेह, दया, सौजादिकानां भावं प्रसारयन्तः समाजस्य व्यवस्थां प्रति अस्मान् सावधानान् कुर्वन्तीति मत्वा अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। प्रस्तुत वेद मंत्र अभय, समरसता, स्नेह, दया, मित्रता आदि के भावों का प्रसार करते हुए समाज की व्यवस्था के प्रति हमें सावधान करते हैं, ऐसा मानकर इस पाठ में संकलित किए गए हैं। यानी इस पाठ में वेदों की जो किरणें, जो हमारा पाठ है, इसमें कुछ श्लोक लिखे गए हैं। तो हमारा पहला श्लोक है इसमें, सम गच्छध्वं संवदध्वं सम वो मानासि जानताम। देवां भागम यथा पूर्वे स जानानाम उपासते। इसमें ऋषि मंत्र दृष्टा कहते हैं कि समगच्छध्वं, तुम सब साथ चलो। संवध्वं, एक वाणी बोलो। सम वो मनांसी जानताम, तुम्हारे मन को समान जानो। देवां भागम यथा पूर्वे स जानानाम उपासते। जिस प्रकार प्राचीन काल में सभी देवता एक मत होते हुए अपने अपने भाग को समान रूप से ग्रहण करते थे, उसी प्रकार हम सभी एक मत होकर आपस में कोई मतभेद नहीं रखें। दूसरा श्लोक है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां
समानम मंत्रमभि मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। दूसरा श्लोक है हमारा, इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं इनका विचार समान है, सभी या प्राप्ति समान है, इनका चित्त और मन एक साथ समान है। आपके चिंतन को मैं समान रूप से अभिमंत्रित करता हूँ तथा समान रूप से हवि द्वारा, हवि यानी यज्ञ के द्वारा समर्पित करता हूँ। अर्थात आपका मन, विचार, कर्म सभी समानता के भाव से पूर्ण हों। ये संज्ञान सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है आ नो भद्रा ऋतवो यंतु विश्वस्तो अद्धासो अपरीतास उद्विदि देवा नो यथा सदमिद्विदे असंप्रायुवो रक्षितारो। इस श्लोक में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि हमारे पास चारों ओर से स्वस्ति न इंद्रो, मतलब चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार, आनो भद्रो ऋतुओं, यानी जो हमारे पास चारों ओर से जो कल्याणकारी विचार आते रहें अथवा हमारे हिंसा रहित यज्ञ ऐसे हों जो असुरों द्वारा बाधित न हो। अपरीतास उदित, यानी जो राक्षस उनके द्वारा हमें कोई बाधा न आए, तथा जिनको शत्रु भी ना रोक सके, हम निर्बाध रूप से उनका कल्याण करते रहें। निर्बाध यानी मार्ग में कोई बाधा ना हो। देवानो यथा सद्विद्भे असन प्रायु रक्षिता रहो। साथ ही हमारे यज्ञ अर्थात विषयों को प्रकट करने वाले, हमेशा वृद्धि करने वाले, प्रगति को न रोकने वाले तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी स्मृति और कल्याण में हमेशा तत्पर रहें, अर्थात लगे रहें। अगला श्लोक है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्त्रोक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस श्लोक में ऋषि मंत्र दृष्टा कहते हैं कि महायशस्वी इंद्रदेव हमारा कल्याण करे, सर्वज्ञ पोषक देव हमारा कल्याण करे, पोषण करने वाले, जिसकी नेमी को कोई हानि न पहुंचा सके, ऐसे गरुड़ देव या सूर्य देव हमारा कल्याण करे तथा देव गुरु बृहस्पति हमारा कल्याण करे। अगला श्लोक है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजनाः स्थिरैरङ्गस्तुत दृष्ट्वा सस्तनु भुवि व्यर्ष्मेहि देवहितं यदायुः। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि इसमें ऋषि मंत्र दृष्टा कहते हैं कि हे ईश्वर, हम सब कानों से श्रेष्ठ वचनों को सुने, हे देव हम नेत्रों से कल्याणकारी दृश्यों को ही देखें तथा स्थिर अंगों से शरीर के द्वारा देवों द्वारा स्थापित जो परम आयु है उसे विशेष रूप से प्राप्त करें, अर्थात हम अच्छा सुने, अच्छा देखें एवं श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपनी पूरी आयु करें। अगला श्लोक है, ये जो दोनों श्लोक हैं विश्वदेवा सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा लिए गए हैं। अगला श्लोक हमारा विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरम बिभ्रति भूमिरग्निमिन्द्र ऋषिभा द्रविणे नो दधातु। इस श्लोक में सभी का भरण पोषण करने वाले सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि अनेक रत्नों की खान, सभी वस्तुओं के आधारभूत स्वर्ण आदि की खाने तथा जिसके वक्ष स्थल में है, यानी वक्ष स्थल में सीने में क्या क्या है, सोना, चांदी, हीरे, पन्ने आदि रत्न आभूषण, ऐसे संसार के सभी जीवों को बसाने वाली भांति भांति के मनुष्यों के समूह से भरे हुए राष्ट्र या देशों को धारण करती हुई हमारी मातृभूमि, अग्रगामी नेता, शत्रुओं का नाश करने वाली, सूरवीर और
जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं उनके जैसी हमारे लिए धन को धारण करने वाली हो। तो अब इसी के साथ हमारा जो प्रथम पाठ है वेद रसमय है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।